मुर्गी के मेहनत का फल। एक खेत में छोटी मुर्गी रहा करती थी। वह बहुत मेहनती थी। उसके घर के पास एक कुत्ता, बिल्ली और एक बतख रहते थे। ये तीनों बहुत आलसी थे। इसके बाद भी चारों में अच्छी दोस्ती थी। कई बार कुत्ता, बिल्ली और बतख छोटी मुर्गी का फ़ायदा उठाते थे। वह मेहनत करके अपना भोजन तैयार करती और ये तीनों खाने पहुंच जाते थे। मुर्गा भी दोस्ती के कारण कुछ नहीं कहता। एक दिन की बात है, छोटी मुर्गी खेत में घूम रही थी कि उसे मिट्टी में पड़े गेहूं के कुछ बीज दिखाई पड़े, जिसे देखकर वह सोचने लगी, क्यों ना मैं इन बीजों को खेत में बो दूं। जब फसल होगी तो मैं गेहूं पिसवा लूंगी और उसकी रोटी बनाकर मज़े से खाऊंगी। उसे आशा थी कि उसके दोस्त इस काम में उसकी सहायता अवश्य करेंगे। उसने गेहूं के दाने उठा लिए और सबसे पहले कुत्ते के पास पहुंची। उसने कुत्ते से पूछा, दोस्त देखो, मुझे खेत में गेहूं के बीज मिले हैं। मुझे इसे बोना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? कुत्ता उस समय आराम कर रहा था। उससे जवाब दिया, नहीं, ये मेरे सोने का समय है और मुझे ज़ोरों से नींद आ रही है। मैं अभी ये काम नहीं कर सकता। फिर छोटी मुर्गी बतख के पास पहुंची और उससे पूछने लगी, दोस्त क्या तुम इन गेहूं को बोने में मेरी सहायता करोगी? बतख ने जवाब दिया, नहीं, देखो कितनी धूप है, मैं तो झुलस जाऊंगी। माफ़ करना, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। तब छोटी मुर्गी बिल्ली के पास गई और उसे वे गेहूं के बीज दिखाकर पूछा, दोस्त कुत्ता और बतख तो मेरी सहायता नहीं कर रही, क्या तुम मेरी सहायता करोगी? तो बिल्ली ने जवाब दिया, देखो इस समय तो मैं पड़ोस के घर में दूध पीने जा रही हूँ, इसलिए अभी तो मैं तुम्हारी सहायता कर ही नहीं सकती। दूध नहीं मिला तो मैं तो भूखी ही रह जाऊंगी। दुखी होकर मुर्गी बोली, कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाकर खेत में इन बीजों को बो देती हूँ। वह खेत में गई और कड़ी धूप में दिन भर मेहनत कर शाम तक उसने सारे बीज बो दिए। समय बीता और खेत में गेहूं की फसल लहलहाने लगी, जिसे देख छोटी मुर्गी बहुत खुश हुई और दौड़कर सबसे पहले कुत्ते के पास पहुंची। उसने कुत्ते से पूछा, दोस्त खेत में फसल लहलहा रही है, क्या तुम फसल काटने में मेरी मदद करोगे? कुत्ता बोला, नहीं, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है। कुत्ते ने जवाब दिया। छोटी मुर्गी बतख के पास पहुंची और उससे सहायता करने के लिए कहा। तो बतख बोली, देख तो रही हूँ मैं कितनी छोटी सी हूँ, मैं कैसे खेत में फसल काटूंगी? माफ़ करना, मुझसे नहीं हो पाएगा। छोटी मुर्गी बिल्ली के पास पहुंची, जो नहाकर आई थी और धूप में बैठी थी। छोटी लाल मुर्गी ने उससे फसल काटने में सहायता मांगी तो वह बिदक कर बोली, नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ, मैं वहाँ धूल मिट्टी में गंदी हो जाऊँगी। छोटी मुर्गी दुखी होकर वहाँ से चली गई और सीधे खेत में पहुँची। वहाँ उसने अकेले ही फसल की कटाई की। अगले दिन उसने सोचा कि क्यों न इन गेहूँओं को पिसवा लूँ, आटा रोटी बनाने के काम आ जाएगा। वह फिर अपने दोस्तों के पास पहुँची और कुत्ते के पास जाकर कहने लगी, दोस्त चलो ना मेरे साथ आटा चक्की पर, मुझे गेहूं को पिसवाना है। कुत्ता बोला, ऐसे काम के लिए मुझसे ना कहा करो, मैं इन सब कामों के लिए नहीं बना हूँ। कुत्ते ने तुरंत जवाब दिया। छोटी मुर्गी ने जब बतख से पूछा तो उसने भी वही बहाना बनाया कि वह तो बहुत छोटी सी है, वह इतनी दूर आटा चक्की तक नहीं जा पाएगी। बिल्ली के पास जाकर जब छोटी मुर्गी ने सहायता मांगी तो बिल्ली बोली, आटा चक्की से उड़ने वाले आटे से मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मैं तो वहाँ नहीं जा सकती। दुखी होकर छोटी मुर्गी अकेले ही आटा चक्की गई और गेहूं को पिसवा कर वापस आई। अगले दिन
उसने रोटी बनाने की सोची और अपने तीनों दोस्तों के पास पहुंची। तीनों खेत में खेल रहे थे। उसने पूछा, दोस्तों, क्या तुम मेरी रोटी बनाने में मदद करोगे? तीनों ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। तीनों एक स्वर में बोली, हमें तो रोटी बनाना आता ही नहीं। छोटी मुर्गी ने अकेले ही जाकर रोटी बनाई। जब गर्मा गर्म रोटियां तैयार हो गई तो वह कुत्ता, बदक और बिल्ली के पास पहुंची और उन्हें रोटियां दिखाते हुए बोली, अब बताओ कि ये रोटियां कौन कौन खाएगा? तीनों ने तुरंत जवाब दिया, हम। मुर्गी ने तुरंत बोला, नहीं। मुर्गी बोली, इन तीनों रोटियों के लिए सारी मेहनत मैंने की है, इसलिए मैं ही सारी रोटियां खाऊंगी। और मुर्गी मज़े से रोटियां खाने लगी। कुत्ता, बदक और बिल्ली ने कोई मेहनत नहीं की थी, इसलिए वे बस छोटी मुर्गी का मुंह देखते रह गए। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि मेहनत करने से मन कभी नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।